यह मैंने निकाला है प्याज का जूस और मैंने कद्दूकस करके निकाल लिया था। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, कोकोनट ऑयल। और ये मैं रोज़ लगाती हूँ, मतलब सप्ताह में रोज़ाना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लो, नहीं सप्ताह में 2 बार तो आप लगाओ ही। तो मैं अब की बार काफ़ी दिनों से लगा रही हूँ, मैंने लगाया नहीं था क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी, इसलिए तो आज मैं ये लगा रही हूँ। और मैंने कंटिन्यू लगाया ही है, बस इन 7 दिनों में नहीं लगाया है और आज मैं लगा रही हूँ। गाइस तो गुड मॉर्निंग। आज मैं बताती हूँ, मैंने एलोपेशिया की दवाई लेते हुए लगभग मेरे को 3 महीने हो गए हैं और मैंने अच्छे से ट्रीटमेंट भी करवाया है। तो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि मेरे जो है कितना फ़र्क है और किस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क है वो मैं बताऊँगी। हाँ बेटा, हाँ हाँ मोनो इसको भी दिखा बेटा। तो मैं बताती हूँ कि मेरे को कैसे पता चला कि मुझे एलोपेशिया हो गया है। तो जब मेरा कृष्णा 6 महीने का था तब से मेरे बाल इतने झड़ रहे थे। मतलब मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब घने बाल हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। तो और मेरे है घुंघरालू बाल, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। और मुझे कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे कोई दिक्कत नहीं थी बालों के हिसाब से कि कोई दिक्कत है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जैसे मैं जैसे खाती हूँ हमेशा वैसे ही मैं खा रही थी। किस तरीके से मुझे ये सब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं है कि मुझे ये एलोपेशिया कैसे हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे रोज़ ही बाल ऐसे झड़ते थे। लगभग 12 महीने हो गए झड़ते झड़ते, कि हाँ 12 महीने हो गए, मतलब इतने ज़्यादा बाल, इतने बाल निकलते थे। तो मैंने सोचा बच्चा छोटा है, तब भी बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे कि बच्चा छोटा है तो बाल निकलते होंगे। तो मैंने सोचा उस हिसाब से निकलते होंगे। तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और ना मैं अपने बालों को ऐसे देखती थी कि, और सर में क्या पता चलता है कि अपने क्या कुछ क्या है। तो फिर मैं एक दिन मेरे मतलब फिर थोड़े दिनों के बाद में, जैसे लगभग 12 महीने हो गए बाल उतरते हुए, तो मेरे खुजली भी होने लग गई थी सर में, खुजली होने लगी। तो एक दिन मैंने क्या किया, ऐसे हम बैठे थे तो मैंने इनको बोला था, मोनू के पापा को, कि मेरे बहुत ज़्यादा खुजली होती है सर में और मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। उन्होंने बोला ऐसे ही झड़ रहे होंगे। फिर मैंने बोला आप चेक तो करो, मैं बाल बना दी थी, पास में बैठे तो चेक तो करो। इन्होंने जैसे ही चेक किया तो इन्होंने बताया कि आपके तो जगह जगह ऐसे निशान से हो रखे। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था कि मेरे बालों के ऐसे क्या हो गया। तो इन्होंने बोला कोई नहीं, हो जाएंगे सही। तो मैंने सोचा हो जाएंगे, बिल्कुल एक भी सिंगल भी बाल उसमें था नहीं, मतलब बिल्कुल चिकनी एकदम ऐसे। फिर थोड़े दिन हुए तो मैंने उनको बोला, 1-2 दिन निकल गए थे, तो मैंने बोला मेरे को चेक करा के ला। तो मैं चेक करा के लाई। मैंने सोचा मुझे कैंसर हो गया होगा, मतलब डर तो लगता ही है ना। तो मैंने इनको बोला मुझे चेक करा के लाओ। जैसे ही वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया और उन्होंने मुझे बोला कि आपको एलोपेशिया हो गया। और ये एलोपेशिया किसी को भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। तो मैंने उनसे दवाई स्टार्ट की, तो उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किया और हर 1 महीने बाद इंजेक्शन लगाया और मुझे दवाई दी थी। तो वो दवाई मेरे को सिर्फ 1 टेबलेट दी थी जो मुझे लेनी थी। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि दवाई लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इंजेक्शन लगवाओ। तो मैंने इंजेक्शन लगवाए थे। फिर मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे 1-2 दवाई बताई थी, तो उससे उनको हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आप भी ये ट्रीट करो तो आप ले। तो मैंने वो भी ट्राई किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये है वो आयुर्वेदिक दवाई है, आप इन सारी दवाइयों के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें उन्होंने एक ऑयल स्प्रे बताया मुझे। तो उस ऑयल स्प्रे से क्या हुआ कि मेरे बाल हैं वो काफ़ी हद तक वापस आने लग गए। और उस इंजेक्शन से, उन दवाइयों से भी मेरे काफ़ी बाल वापस आए हैं। ज़्यादा किन से आए हैं उनसे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊं और मेरा हेयर ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कैसे हुआ, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पहले मेरे बाल की कंडीशन क्या थी सर की, और फिर मेरे दवाई लेने के बाद में और 3 महीने के बाद में कितना प्रोसेस हुआ है। डॉक्टर बोल रहे थे कि बिल्कुल लोगों के, कईयों के तो बिल्कुल भी वापस नहीं आते हैं बाल, और मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप आगे देखिए कि मेरे बालों में कितना इम्प्रूवमेंट है। ये वो कंडीशन है जब मुझे पता चला था कि मेरे बाल हैं वो बिल्कुल हट चुके हैं, बिल्कुल भी बाल नहीं था। 1-2 बाल जो हैं वो, तो बाकी एक भी बाल नहीं था। जगह जगह से निशान बन चुके थे, एकदम एकदम थक्के से बन चुके थे। जैसे आप देख रहे हो वीडियो में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, ऐसे एकदम चिकनी लोडी की तरह हो गया था। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे इतना टेंशन हो गया था। मेरे सर में 4-5 जगह ऐसे निशान है वो बन चुके थे।
और बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया और ये जो है मेरे बाल सारे झड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ आगे भी मुझे ये एलोपेशिया है वो हो गया था। आप देखिए बिल्कुल भी ऐसे है नहीं कि यहाँ एक भी बाल अगर आप ढूंढो तो इनमें मिल जाए। मैं रोज़ वीडियो बनाती थी, रोज़ मैं देखती थी, बच्चों को बोलती थी कि आप चेक करो मेरे कितने बाल आए हैं, नहीं आए हैं आगे क्या बिना दवाई लिए। तो फिर मैंने 1 महीने ऐसे देखा, फिर मैंने सोचा बिना दवाई लिए कुछ नहीं होगा, तो मैंने दवाई लेनी स्टार्ट की। फिर दवाई लेने के 10-15 दिन तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। मैंने इंजेक्शन भी लगवाए थे, मैंने दवाई भी लेनी स्टार्ट कर दी थी, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। मतलब एक भी बाल, सिंगल बाल भी वो निकल नहीं रहा था। जैसे ही 10 या 15 दिन में आप लोग देखिए किस तरीके से चकता बना हुआ है, इस तरीके से जैसे यहाँ से ब्लेड से हटाए हुए सारे बाल। फिर जैसे ही टाइमिंग निकलती गई, एक दो दिन निकलते गए और मेरा मतलब टेंशन इतना बढ़ गया था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो आप लोग देखिए ये आगे थोड़े थोड़े बाल हैं वो आना स्टार्ट हुए हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप आराम से जूम करके देखते हैं कि मेरे खूब सारे बाल हैं वो आना स्टार्ट हो गए। तो मेरी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मेरे छोटे छोटे बाल हैं वो आना स्टार्ट हो गए। यहाँ आप लोग देखिए काफ़ी सारे बाल हैं वो आ गए हैं और इस फ़ोटो में तो क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारे बाल हैं वो मेरे आ चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर मैंने अच्छे से फिर ट्रीटमेंट मेरा शुरू रखा। इसमें भी आप लोग देखिए बाल हैं वो आ चुके हैं, बाल बहुत छोटे छोटे। यहाँ मेरे पूरा जो है वो चकता क्लियर हो गया था, ऐसे ही सारे जो है वो क्लियर हो गए थे। ये देखिए आप, जो बिल्कुल चिकना था एकदम सही हो गया है। मतलब इतनी हालत ख़राब थी बालों की, धीरे 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 सुधार हुआ है। एक दिन में बाल है वो वापस नहीं आते हैं। टेंशन करोगे तो बाल बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। अगर आप लोगों के भी मेरी तरह ऐसे कुछ हुआ है, आप लोग इसमें देखिए क्लियरली मेरे बाल वापस आ चुके हैं और मैं बहुत अच्छा ध्यान रखती हूँ। ये देखिए, और अब जैसे ये बड़े होंगे तो मेरे बाल भी वापस वैसे हो जाएंगे। हाँ, थोड़े वाइट बाल ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि मैं मेहंदी, वो तो सबके रहते हैं आजकल थोड़े बहुत वाइट बाल, लेकिन मैं थोड़ा मेहंदी वगैरह लगाती थी, वो मैंने अभी बंद कर दिया, इसलिए मेरे थोड़े वाइट बाल हुए हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उस पर आप गौर मत कीजिए, वाइट बालों पे आप सिर्फ और सिर्फ देखिए कि कितने अच्छे क्लियर तरीके से ये मेरे बाल वापस आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में भी ऐसे किसी के हैं तो वापस आए बाल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया है और किस तरीके से मेरे बाल वापस आए हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मेरे हिसाब से कि मैंने जैसे फेस किया है वैसे आप लोग ना करो। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पॉजिटिव बने के रहना पड़ेगा कि आपके बाल आ जाएंगे। अगर आप टेंशन करोगे तो बाल बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे। आप लोग खुद देख सकते हो इस वीडियो में कि पहले मेरे बालों की क्या कंडीशन थी और आज मेरे बाल हैं वो कितने अच्छे से आ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो टेंशन ना करें, आप डॉक्टर से सलाह लें और कुछ होम रेमेडी है उनका भी आप ध्यान रख सकते हो, उनसे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे।